नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल जैसे बोली थी मेरी पहली वीडियो में कि मेरी सिलेंडर थोड़ी ख़राब हो चुकी है करके, लेकिन थोड़ी ख़राब नहीं, वो पूरी ही ख़राब हो चुकी। और कल मुझे बहुत नुकसान हो गई, यानी कि चूल्हा मेरी पूरी ख़राब हो गई। और तो उसको फेंके तो नहीं, मैंने रखा है, लेकिन तुरंत में मुझे जाना पड़ा उसको लाने के लिए नया वाला। और नया वाला लेकर आई। और इसके अलावा मैं बताती हूँ कि उसके साथ भी मैंने क्या कांड किए थे। लाते लाते तो जैसे मैंने लेकर आई थी और लाते साथ ही कांड हो गई थी। और वो इतनी, पहले वाले जो चूल्हा था मेरा उसमें इतना कड़क नहीं थी जो लगती, मतलब जो चालू करने वाला था। और अभी जो लेकर आए उसमें इतनी ज़ोर से, मतलब कड़ा था तो उसे थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ गई थी मुझे। ये देखिए, ये मेरी न्यू वाली चूल्हा है। ये वाली चूल्हा लेकर आई मैं, बहुत हल्का क्वालिटी का एकदम। ये देखो पतला सा है। तो ये वाली जो है ना, ये वाली बटन, ये सामने से दिख रही होगी। ये इसका पहले, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। तो इसी को मैंने चालू कर रही थी। और चालू करते समय क्या हुआ, वो थोड़ी ताकत लगा दी, चालू नहीं हो रही थी तो उसको मैंने थोड़ी ज़ोर से लगा दी, मतलब ताकत से घुमा दी, तब तक उसमें टूट गई। अब फिर दूसरा कांड हो गई, टूट गई। अब उसको कहाँ से लेकर आऊँ मैं। अब इतनी परेशान हो गई उतने के लिए ना, क्योंकि हाँ, कोई आते तो जल्दी जल्दी बनवा भी देती, लेकिन यहाँ अलाउड ही नहीं है अंदर आना कोई भी इंसान को, यानी कि कुछ बेचने वाला, कोई भी चीज़ बेचने वाला। इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे। तो फिर आइडिया आया हल्का से कि क्यों ना जो पुराने वाला चूल्हा है उसमें से मैं निकाल लूँ और उसको उसमें एडजस्ट कर देती हूँ। फिर एडजस्ट हो ही नहीं रही थी, उसको मैंने काफ़ी देर से लगाने की कोशिश की, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जो पहले वाली थी हल्का पतली थी और ये वाला थोड़ा मोटा था तो ढीला हो रही थी। फिर मैं सोची कि अब क्या करूँ, मेरी तो वही परेशानी फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि वो, और सुबह सुबह मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता कि एक ही चूल्हे में अगर मैं खाना पकाती तो मुझे लेट हो जाती। मुझे लेट नहीं होती, मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को, उनको टिफ़िन तो देना बहुत ज़रूरी पड़ती है। मैं तो चलो टाइम से भी धीरे धीरे करके बना लूँगी, तो भी टाइम तक, दोपहर तक तो खाना खा ही सकती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए तो जल्दी करनी पड़ती ना मुझे। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी उसको मैंने काम किया। फिर बड़ी कोशिश के बाद उसको मैंने लगा ही ली फाइनली। और लगाने के बाद फिर उसको चालू की, और वो चालू भी हो चुकी थी, लेकिन चालू होने के बाद वो क्या हुआ कि उसमें भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही थी, वो जल ही नहीं रही थी, बहुत स्लो स्लो वो भी जल रही थी। तो जो चूल्हा लाकर मुझे दिया था दुकान वाले, तो वही मतलब फिट किया था उसने। तो उसने बोला था कि जैसे नया पाइप थी ना उसकी, तो बोला नया पाइप है तो उसमें गैस जाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे जैसे मतलब ज़्यादा जाने लगेगा उसमें, तो उस हिसाब से चूल्हा ज़्यादा जलेगा। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही फिर मैं रात में खाना बनाने लगी, तो रात में जब बनाई तो थोड़ा सही चल रही थी। और फिर आज सुबह में मैंने उठी और उठकर रोटी सब्जी और दाल चावल जब बनाने लगी तो बराबर चल रही थी। तो इसकी वजह से यार मैं बड़ी छोटी छोटी परेशानियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे क्या बोलूँ समझ नहीं आती। कभी कभी तो लगती है कि ज़िंदगी से हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि कितनों भी हम कोशिश कर लेते हैं ना, कितनों भी, लेकिन ज़िंदगी सचमुच में ना सिखाई देती है कुछ ना कुछ, पूरे दिन में तकलीफ़ दे ही देती है कि थक हार करके हमें सोचना ही पड़ जाता है। हम जितना चाहें कि हम अब खुशी रहेंगे, तकलीफ़ अपने आप से नहीं करेंगे, थोड़ा दिक्कत नहीं, ये वो दुनिया भर सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो दिक्कत होनी रहती है वो हो ही जाती है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बड़े लोग सही कह गए हैं, जो होना रहता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और वही वाली बात होती है मेरे साथ हमेशा, लेकिन मेरे साथ अक्सर होती है, अक्सर कभी छोटी बात को लेकर प्रॉब्लम, कभी बड़ी बात को लेकर प्रॉब्लम, कभी बच्चों को लेकर प्रॉब्लम, कभी खुद को लेकर प्रॉब्लम। लेकिन एक ही मुझ में एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि चाहे
चाहे तकलीफ़ हो या ना हो, मतलब हँसना ज़रूरी है। और ये हँसना ज़रूरी क्यों है मैं खुद नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है हँसना। क्योंकि यार मैं हँसूँगी भी नहीं, हँसी भी मुझे अगर नहीं आएगी तो रोकर कौन-सी मुझे मतलब पूरी दुनिया की खुशी मतलब मिल जाएगी, है ना? इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी है छोटी-सी, जैसे-तैसे कट रही है, कट जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी ना रोने से कुछ मिलने वाला है और ना ही सोचने से। तो ज़्यादा बेहतर तो यही होगी कि छोटी-छोटी खुशियों में ही खुशियाँ ढूँढें। इसीलिए मैं ज़्यादातर करके हँसती रहती हूँ। मेरी हर छोटी बड़ी वीडियो अगर आप देखते भी होंगे ना, तो मुझे हँसते हुए ही देखेंगे। हाँ, मैं जब अपने आप को अगर नहीं सँभाल पाती हूँ, कि जैसे कोई ऐसी बात होती है जो एकदम दिल को छू जाती है, तो कंट्रोल से मेरी बाहर हो जाती है और जिसकी वजह से मेरी आँखों में आँसू निकल आती है, क्योंकि मजबूर हो जाती हूँ मैं और कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। ये कोशिश बहुत करती हूँ कि मेरी आँखों से आँसू ना बहे, लेकिन कंट्रोल करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाती है और जिसकी वजह से आँख में से आँसू निकल ही जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगता होगा कि मतलब ये पागल के जैसे हँसती रहती है। तो अब उनको मैं कैसे समझाऊँ कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत है हँसना। मेरी आदत एक ही आदत है मेरी ख़राब, वो है हँसना। हर छोटी बड़ी बातों में हँसना। तो अगर मेरे हँसने से किसी को दिक्कत होती होगी या मेरी बातों से किसी को अगर प्रॉब्लम होता होगा तो दिल से क्षमा चाहूँगी। और बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो में हर वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद से वीडियो बनाती हूँ और एक वीडियो में अगर मैं अपनी सब्सक्राइब मतलब बढ़ी हुई देखती हूँ या लाइक्स मिली हुई देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है। और मुझे शायद ऐसी लगती है कि यार मुझे अपनी खुशी के लिए ही ना सही, लेकिन टाइम निकाल कर मुझे थोड़ी सी तो वीडियो बनानी चाहिए। और वही उम्मीद में मैं सुबह सुबह जल्दी अपनी काम ख़त्म कर लेती हूँ और काम ख़त्म करने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और सब अपना ख्याल रखिएगा और मेरी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं और मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये ज़रूर बताना, ताकि मुझे मालूम चलना चाहिए कि मेरी वीडियो कोई पसंद भी करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।